आधी रात को शिव मंदिर में क्या हुआ? सावन की रहस्यमयी शिव कथा। दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सावन की कुछ विशेष रातों में वहां दिव्य वातावरण अनुभव होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कोई भी उस मंदिर की ओर नहीं जाता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन भगवान और पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि मंदिरों और चमत्कारों की बातें केवल लोगों की कल्पना है। एक दिन गांव की चौपाल पर चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा, आधी रात के समय उस मंदिर के घंटियां अपने आप बजती है। अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, आज रात मैं वहीं जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं होता। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। रात के लगभग 12 बजे वह एक लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वह मंदिर पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था, पत्थरों पर काई जमी हुई थी, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह स्वच्छ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने मंदिर के भीतर कदम रखा और चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक सब बिल्कुल शांत रहा। वह मुस्कुराया और बोला, देखा, कुछ भी नहीं है। तभी अचानक मंदिर की घंटी धीरे धीरे बजने लगी। अर्जुन चौंक गया। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह वापस लौटा तो उसे लगा जैसे पूरे मंदिर में चंदन और धूप की सुगंध फैल गई हो। कुछ ही क्षण बाद उसे हल्की सी मंत्र ध्वनि सुनाई देने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज़ बहुत मधुर थी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन का मन घबराने लगा। वह बाहर निकलने चाहता था। तभी उसकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु शांत भाव से बोले, डर क्यों रहे हो? सत्य की खोज करने आए हो तो पहले अपने मन का अहंकार छोड़ो। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जो सत्य है खोजता है उसे उत्तर मिलते हैं, लेकिन जो केवल उपहास करते हैं उसे पहले स्वयं को पहचानना पड़ता है। इतना कहकर साधु ने अर्जुन को मंदिर के भीतर जाकर शिवलिंग के सामने शांत बैठने को कहा। पहले तो अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया। कुछ ही देर में उसका मन शांत होने लगा। उसे अपने जीवन की कई गलतियां याद आने लगी। माता पिता से कठोर व्यवहार, गरीबों का मजाक उड़ाना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान न करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने आंखें खोली तो साधु वहाँ नहीं थे। मंदिर के पुजारी सुबह पहुँचे तो उन्होंने अर्जुन को ध्यान में बैठे देखा। अर्जुन ने रात की सारी बात बताई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर देकर बदलते हैं। यही सबसे बड़ा वरदान है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने गांव के मंदिर की सेवा शुरू की, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और हर सोमवार श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी देखा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में भी दिखाई देती है। कथा से सीख, भगवान शिव सच्चे मन और विनम्रता को महत्व देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार मन का परिवर्तन है। अहंकार छोड़कर किए गए अच्छे कर्म ही वास्तविक पूजा है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।